हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूं। जब हम एट द एज ऑफ 30 पहुंचते हैं या 30 से एबव होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग आने लगती हैं। बहुत सारे डिजीज जो होते हैं वो अटैक करने लगते हैं। तो ऐसे क्या फैक्ट्स हैं, ऐसे क्या चेंजिंग्स हैं जो हमारे बॉडी में आती है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आती है और कैसे उसका केयर करना चाहिए ताकि हम लोग हमेशा फिट रहे और हेल्दी रहे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम 30 के होते हैं या 30 से प्लस होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आने लगती हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी फील किया होगा कि वो चेंजेस क्या क्या है या नोटिस करते होंगे आप अपनी बॉडी में। तो चलिए फिर जानते हैं कि वो चेंजेस क्या क्या है। जो फर्स्ट चेंजेस हैं वो है बोन लॉस। जब हम 30 के होते हैं तो हमारे बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और 35 के एज पे बॉडी में बोन का तेजी से ब्रेक डाउन होने लगता है। थर्ड है मसल टोन, यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं उसकी जो मजबूती होती है, फॉर्मनेस होता है, वो कम होने लगता है। इन सब के काफ़ी निगेटिव इफेक्ट आते हैं हमारे स्ट्रेंथ और बॉडी बैलेंस पे भी। इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे ही आप 30 के होते हैं तो आपको प्लेंटी ऑफ कैल्शियम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑलवेज स्टे एक्टिव विथ एरोबिक वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस। इससे आपके बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि एक टाइम के बाद बोन इतनी वीक हो जाती है कि वो बेंड होने लगता है, उसका स्ट्रेंथ ख़त्म होने लगता है। इससे आपको बोन आपके हेल्दी रहेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगा ताकि थोड़े से भी प्रेशर पे इसमें ब्रेक ना आए। सेकेंड चेंज है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजिंग होती है हमारी बॉडी में, वो है हार्मोनल चेंजेस। एट द एज ऑफ 30 या अबव द 30 ये चेंजेस मेन और वुमेन दोनों में ही होता है। और जो वुमेन्स में जो हार्मोनल चेंजिंग आती है वो होता है एस्ट्रोजन का। जो हमारे बॉडी में हार्मोन होता है उसमें चेंजेस आते हैं। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। 30 क्रॉस करने के बाद वुमेन्स में जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो मंथली साइकिल पे काफ़ी इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, सैडनेस भी फील होने लगती है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी होने लगती है। मेन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होती हैं। तो एट द एज ऑफ 30 जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेन में, उसमें सडन चेंजिंग आने लगती है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके लेवल में बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप आने लगता है। दिस कैन डेवलप सम अनवांटेड चेंजेस जैसे वेट गेन, स्पेशली टॉमी एरिया पे राउंड एप्स होने लगते हैं, परेशानियाँ होती हैं गेनिंग एंड कीपिंग मसल मास, डिप्रेशन होता है, डिप्रेस्ड मूड होते हैं। हार्मोन चेंजेस के इफेक्ट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड सेकेंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्ट्रेस रिलीफिंग योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे जो हार्मोनल में फ्लक्चुएशन होता है, डिसबैलेंस होता है, वो कंट्रोल वे में रहता है। थर्ड चेंजेस हैं स्लोअर मेटाबॉलिज्म्स। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आपका एज इंक्रीज कर रहा है, आप 30 के हो गए हैं या फिर 30 क्रॉस कर गए हैं, तो आप रेगुलर वे में वेट गेन करते होंगे, आपका वेट लॉस नहीं होता होगा। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जैसे जैसे हमारा एज इंक्रीज करता है तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म्स होता है वो स्लो हो जाता है, वो फंक्शन करना कम करता है, फंक्शन अच्छी एक्टिविटीज उसकी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग वेट गेन करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है? जैसे कि हम लोग कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो मेटाबॉलिज्म का यही काम होता है कि उसे वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी में ट्रांसफर करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज इंक्रीज होता है, जैसे हम लोग 30 पहुंचते हैं, वहां से हमारा बॉडी डीजेनरेट होना चालू हो जाता है।
जब हम 30 से पहले होते हैं या 25 तक मैं कहूँ तो बॉडी में रीजनरेशन का काम होता है, जैसे ग्रोथ इंक्रीज करता है, बहुत सारी फंक्शन होती है, ऑर्गन्स होते हैं जिनमें जनरेशन होती रहती है, कुछ कुछ चीजें बनती रहती हैं। लेकिन 30 के बाद ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं और वहां से डीजनरेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी की नीड नहीं होती है जितना जैसे कि हम लोग 25 के एज में जितना फूड कंज्यूम करते हैं, जितना हमारा डाइट डोज है, तो सेम डाइट डोज हम लोग 30 में भी लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो 25 में बॉडी हमारा एनर्जी का यूज करता था वो यूज तो 30 के एज में नहीं है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में कंज्यूम होती है। यही फॉल्ट हम लोग करते हैं और जैसे हम जिसकी वजह से हमारा बॉडी बहुत ज्यादा वेट गेन करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, डिसफंक्शन होने लगता है बॉडी में, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो फिर आप अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे फास्ट करें, कैसे उसे बूस्ट करें, तो इसके लिए है कि हमें अपनी बॉडी को वर्क में रखना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एनर्जी का यूज करना है। तो आप एक्सरसाइज रेगुलर वे में करिए, अपने डाइट पोर्शन को कंट्रोल करिए, आप कम से कम अपने बॉडी में एनर्जी को दीजिए, फूड कम खाइए। फूड कम खाने का मतलब ये नहीं है कि भूखे रहना है, आपको खाली एम्प्टी स्टमक भी नहीं रहना है, आपको खाना है। आप खाना वही लीजिए जो न्यूट्रिशियस हो, जैसे फाइबर हो, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। आपको न्यूट्रिशन सिलेक्ट करके खाना है। इसके साथ डीप स्लीप होना बहुत ही जरूरी है, अच्छी नींद आनी बहुत जरूरी है। आपको कम से कम 7 आवर की नींद जरूर ही लेनी चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारा हाउ यू स्टे यंग आफ्टर 30। ये तो हर कोई ही जानना चाहता है कि ऐसा क्या सीक्रेट है। वैसे मैं बताऊं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें यंग कैसे रहना है, अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, छोटी छोटी डे टू डे लाइफ की चीजें हैं जिसे हमें मेंटेन करना चाहिए। For always stay young, you should follow. Do not take stress. Consume omega-3 fatty acid. Do regular exercises. Exercises keep your body always active and maintain it. Do yoga and meditation. Yoga and meditation always rejuvenate your body. It's helping to maintain you always younger. And sip green tea, balanced iron, calcium and vitamins in your body. Eat fibrous food and do not smoke and use alcohol. This is very injurious for your health. ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप ध्यान रख के आप अपने बॉडी को जल्दी ओल्ड होने से बचा सकते हैं। उसमें जो चेंजेस आती हैं 30 के बाद, उसे आप वहीं पर रोक सकते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर आप लोगों से शेयर किया कि बढ़ती उम्र के साथ आप अपने को कैसे फिट रखिए, कैसे यंग रखना है, बीमारियों से दूर रखना है खुद को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।